आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये गांव ओझौलिया, जो ज़िला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर है और सामने राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये गांव का जो हिस्सा है, ये सड़क उनके गांव की तरफ जाती है और ये जो उनके सम्मान में, उनकी स्मृति में ये जो द्वार बना, ये करीब साल भर से इसकी हालत इस तरह से पड़ी हुई है। हिंदी साहित्य जगत के एक नामी गिरामी ऐसा चेहरा जो हिंदुस्तान स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला ये गांव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से। इस गांव की स्थिति क्या है, इस गांव के लोग विकास के बारे में क्या कहते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इस गांव में एंट्री करने वाले हैं, इस गांव में प्रवेश करने वाले हैं। इस गांव के मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं। शुरुआत यहीं से हमारी हो रही है कि किस तरीके से ये पिलर गिरा हुआ है और जनप्रतिनिधियों की निगाह इस पर पड़ी होगी। हो सकता कुछ कारण हो इसलिए वो नहीं बन पाया हो। फिलहाल हम अंदर चलते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं कि इस बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गांव के लोग किसको अपना वोट कर रहे हैं और किसको अपना समर्थन कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो पंडित परशुराम चतुर्वेदी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी लोग यहाँ जाने जाते हैं। आइए बात करते हैं माता जी लोग से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर तो गंगा में डूब गए हुई, जाना तंजीम करेंगे। साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ना जानते हैं ना। चलिए ये बताइए गाँव का। अच्छा, आचार्य जी के गांव है बा? हाँ, ये गाँव है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हाँ। वो बात ना है जना नहीं जना रहल। अरे उनका तोड़ दिया बालो भीड़ के दुबे बाड़न। अच्छा, क्या मकान बाँव कर आगे दे रहा थे भीड़ के दुबे बाड़न। अच्छा के घर बा के। अच्छा, अरे सुनी अब चुनाव उनाव पे आई का लागत बा, चुनाव उनाव वोट दिया ही नहीं बारी? हाँ दिया ही। कब दिया ही? कब दिया ही वोट? तबे दिया ही। कम बा। उम्र कितना हो गई चाची दादी? उम्र कितना भाई बताओ। अब हम का जानता नहीं, पढ़ लिखल हई। उम्र कितना हो गई? अब उम्र कम हाल जानता नहीं ना जानता हूँ अपन उम्र ना है। और वोट कहाँ जाई? हमन कानवा से ना सुनल। वोट कहाँ जाई? अब का जाने हमारा नहीं के बुझे, हमारा नहीं के बुझात। बुझात है, बताओ ना हो तुम। और क्या हाल चाल है? क्या लग रहा है गांव कहाँ जा रहा है इस बार? विकास के मुद्दे पर है, अच्छा जनप्रतिनिधि या अच्छी व्यवस्था या अच्छी सरकार? थोड़ा आदमी मतलब जो है 2-3 मानसिकता वाले हो गए हैं। अच्छा, जैसे कौन कौन यहाँ पार्टी? थोड़ा उच्च वर्ग है जो मतलब भाजपा की तरफ है और बाकी जो निम्न वर्ग हैं जितने हैं वो सभी समाजवादी पार्टी, सपा और भाजपा दोनों? हाँ दोनों है लड़ रहे। अधिकांश सपा। और कांग्रेस सब, बहुजन, आम, ये सब क्या है? इन लोग का तो कोई वो नहीं है यहाँ। सपा और कोई उन लोग का सिर्फ वही नहीं है, धरातल ही नहीं है। सपा और भाजपा? सपा भाजपा जी, एक नंबर पे सपा है। हाँ, एक नंबर। वजह यही जो बीते हुए समय को देखते हुए सपा काम बढ़िया कराई है। जितना विकास कार्य हुआ है सपा के दौरान हुआ है। यहाँ क्या क्या हुआ है? पुल बनाया, ये हमारा ये भी जो रोड सड़क, हाँ वही सब उन्हीं के। हाँ जी सपा की वजह से ये। और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, ये केवल पानी टंकी दिख रहा है यहाँ पर। कौन बनवाया पानी टंकी? ये भाजपा के कार्यकाल में हुआ था ये सब। भाजपा में जी। अब भरत सिंह के समय या? हाँ, भरत सिंह के समय ही आया था ये। वो गोद लिए थे उसी वक्त, यही केवल एक हुआ। वो भी बहुत मतलब ये भी एक आपको बताना चाहेंगे कि ये वही गांव है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जब 2014 में भरत सिंह यहाँ से सांसद हुए, 19 तक थे, तो उन्होंने इस गांव को गोद लिया था। और जब गोद लिया तो एक पानी का टंकी जो सामने दिख रहा है उन्होंने बनवाया था। और ये सड़क है समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी है जो दिख रही है आपको। आइए अंदर चलते हैं। क्या हाल चाल है? वोट दिया ही? कहाँ जाई? भाजपा को। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आइए हम बात करते हैं इस गांव में। चाचा पा लगी और चाचा ठीक बा? तबीयत वोट क्या तारीख का मालूम बा ना?
क्या तारीख के? 3 तारीख के वोट देवे जाएगा बा ना? कैसन सरकार चाहता नहीं? नीमन सरकार। ठीक बा, आइए अंदर चलते हैं। चले। अच्छा अच्छा अच्छा। आज चला चुनावी सफल। घर आचार्य द्विवेदी के घर के कोई है? ये सब खानदानी है, उन्हीं का खानदानी सब। अच्छा 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 अच्छा। उनके घर में कौन कौन लोग हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के घर में अब इतना तो हम नहीं बता सकते हैं भैया, हमारे बड़े भाई साहब हैं, कहीं होंगे का उनसे पूछिए, वो बताएंगे। अच्छा, सारा कहानी स्टोरी बताएंगे। द्विवेदी जी के गांव में कौन कौन लोग हैं अभी आपके घर में? हैं घर में ये जगह मैंने कहे के मतलब कि हजारी चचा के मकान जो भी तो बनारस में नहीं कली रविनपुरी है, वही जमीन मकान है। जन्मभूमि तो यही है ना? जन्मभूमि ये आहत दुबे के छपरा, आहत दुबे के छपरा। आपका नाम क्या बा? हमारा नाम है राम कुमार द्विवेदी, उनका भतीजा ही। अच्छा, तो विकास हुआ कि नहीं इस गांव में? कहाँ विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। क्या दूसरा बात ये बाकी पिता का नाम अनिल प्रसाद द्विवेदी है, माता का नाम ज्योति कली है। तो हजारी दुबे बनारस में नहीं कली, माझिल भाई के रामानाथ द्विवेदी ना हो, उसका माझिल भाई रामानाथ द्विवेदी है। तो बनारस में 1 नंबर गौरीगंज बनारसी में उसका मकान है। एगो लड़का पढ़ लिख के हरियाणा में इंजीनियर है, एगो माझी लेकर जो बातों लेक्चर है, एगो भूमि का ऐसी है, पढ़ाई पढ़ाला बुझाता है। एक जना बन तो मुकुट बिहारी ना हो, तो वो कानपुर में रहेला, उनका मुकुट बिहारी नाम है, वो सोना वो के इसी कर रहा। एगो के नाम अलीन कुमार ना हो, एगो रविंद्रनाथ रहल, तो मैंने मर चाची लोग आते हैं कि नहीं गाँव में? गाँव में आते जाते हैं, आते जाते अपन गाँव घूम के जन्मभूमि गंगा जी नहाते हैं, पर पसारी जाएगी जसो बाबा तो चाहते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप कितने साल पहले देखे थे? अरे कितने साल पहले देखे थे कि आप? बराबर वो जाता रहा, अब तो मर गए। कितने साल पहले देखे तो अपने उम्र के हिसाब? पहले बताइए अंदाज पर। अंदाज पर उनका जन्म में होता कि 30 वर्ष 35 वर्ष पहले क्या यहाँ क्या करते थे, किस तरह से रहते थे, जीवन किस तरह जीते थे अपना? मैंने और जाता रहा, घूमत फिरता रहा, घूम फिर के गंगा जी नहाए के पापा से चाहे के लेके चल जाए उनका। बड़े बड़े लोग आते थे कि नहीं? हाँ, आओ तो इलाहाबाद के, बनारस के, लखनऊ के साहब कुल अहिं साहब आते थे लोग। कि गुरु जी हई बतिया हो बतिया हैं। और जाना लगा पतो के देगा वो लेकर किताब छापा, गवर्नमेंट कमीशन किताब के दिले। दिल्ली में उनका लड़का रहा, मुकुट बिहारी रहा हो, आई जाना के। गाँव में विकास नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए था यहाँ? होना क्या चाहिए था? होना के क्या चाहिए? अब जो गवर्नमेंट जो करे उनके नाव पर तो मैंने सब लूट के खाते बा, मैंने कहाँ मैंने विकास करता? सड़क, बिजली, पानी। हाँ हाँ, कुछ सुविधा। सांसद जी गांव लिए थे इस गांव गोद को? भरत सिंह भी नहीं रखे हैं, आनंद स्वरूप शुक्ल कुछ न कैला, लूट के खरीद 13 महीना के गोद है, स्कूल पर जायमेंट्री बनाता रहा, कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं। अब कुछ हुआ गांव में? कुछ नहीं हुआ सर। गांव में कुछ हुआ नहीं, विकास नहीं है। विकास में हुआ कुछ नहीं हुआ। अरे आप तो स्वयं आ रहे हैं, देख रहे हैं रास्ता कैसा है। रास्ता तो आप ही बताइए, यही बताइए एक मिनट चलिए, आप तो जो विकास हुआ या नहीं हुआ, आप देर हो गई। सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 3 मार्च को मत करना है, तो खास तौर पे गांव के लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? बताइए, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट शुक्ला जी कुछ नहीं किए, मैंने खड़ा गए। हाँ, शुक्ला जी जब कुछ नहीं किए तो आप लोग इस पर विचार करके उचित जगह वोट दीजिए। हाँ हाँ, वही हो। तो आप किसी दल से हैं या गांव के हैं? हाँ, हम रामपुर टिटी के हैं। अच्छा, रामपुर टिटी के। कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस से। चलिए ठीक बात। तो आप लोग मतलब किस बार कहाँ जा रहा है वोट यहाँ का, कुछ है कुछ आइडिया? देखिए, अभी ये है कि अभी माहौल जैसा होगा, अभी चुनाव में टाइम है, 10 दिन का भी टाइम है, तो जैसा माहौल होगा हम लोग तो यही चाहेंगे कि जो जीत रहा है तो उसको निकाल दिया जाए, चाहे जो जीत रहा हो। हाँ, चाहे जो भी जीत रहा हो। ये कोई नहीं है कि किसी पार्टी से हम लोग हैं, मतलब वोट नुकसान नहीं करेंगे? नहीं, वोट नुकसान नहीं करेंगे, जो जीत रहा दिखाई देगा उसको निकाल देंगे। क्यों आप?
हाँ ठीक है हमारे। जो जीत रहा है उसको जिताएंगे। हाँ हाँ जे सरकार तो के जिता दिल जाई कहे के मतलब जीतो तो के का उठ काहे के बिगाड़ गई है कहे जे जीता तो करे के जितावल जाओ। अरे ये सरकार ने और कुछ किया, सड़क भी कुछ नहीं कर और गरीबों लोगों को टर्नी भी नहीं आता है, सफाई टर्नी भी नहीं आता है। नारी देखिए सब जाम पर। पंडित जी के गांव में सफाई कर्मी भी नहीं आते? नहीं आते हैं, मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं सर, आते नहीं है, कोई नहीं आता है। आप सामने देख वो प्रधान के द्वार पर ही सफाई का काम हो जाता है, बस नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गांव में सफाई कर्मी नहीं आते हैं। मजाक कर रहे हैं आप बिल्कुल क्यों मजाक क्यों? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं आते हैं, झाड़ू नहीं लगता है, कूड़ा नहीं उठता है, नहीं उठता है, केवल प्रधान जी के दरवाजे पर उठता है। ये तो बड़ा दिक्कत है। धोलिया बाजार में प्रधान का द्वार झाड़ करके। बिजली आती है कि नहीं? हाँ बिजली आती है, बिजली आती हाँ है? बिजली भरपूर आ रही है, बिजली में कोई कमी नहीं। डॉक्टर आते हैं? नहीं, डॉक्टर भी आते हैं। हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल गांव में नहीं है, लेकिन सफाई नहीं होती है, ना, सफाई पंचायत व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ नहीं नहीं? ना। जो सांसद जी गोद लिए तो का की है? सांसद जी गोद लिए, सांसद जी अपना पेट भरे, एक ईंट भी नहीं रखे हैं। भर सिंह अवतार कुछ कहले नहीं, मजाक कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। भर सिंह कुछ कहले महावीर जी का 72-73 उम्र होता है, झूठ पड़ जब यहाँ के पहले दिमाग और वो कह रहे थे विकास की गंगा बहा दी। नहीं, भर सिंह कुछ कहले नहीं, आनंद सब घोड़ा ये रास्ता देखिए, घूम के देखिए कितना विकास हुआ है हमारे ग्राम में। आप चलिए हमारे साथ और घूम के देख लीजिए कितना विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ हमारे गांव के लिए, तो कुछ नहीं हुआ। ये हमारे हजारी प्रसाद पंडित जी के गांव में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए घुमा देते हैं अभी। रुकिए चाचा, ये जो लोग बोल रहा है सही बोल रहा है? बिल्कुल करेक्ट बोल रहे आप सही बोल रहे हैं? हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मतलब उन लोग के चक्कर में नहीं ना है? ना 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 ना, यहाँ पर जो लोग गोद लिया, भरत जी ने गोद लिया, लेकिन इस गांव में उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस गांव के भीतर में जाइएगा तो आप पैदल रास्ता नहीं जा सकते हैं, नाली का पानी रास्ते के ऊपर से फ्लोर करके चल रहा है। अब छोड़िए, एक मिनट। अब जो सो गया। अब बताइए इस गांव में होना क्या चाहिए? जौन चीज की सुविधा देखिए, ये बिजली का पोल देख रहे हैं, ये देखिए, हाँ देखिए तार टूटा हुआ है। हाँ, बिजली की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, हाँ, बिजली व्यवस्था, सड़क अच्छी होनी चाहिए, हॉस्पिटल अच्छी होनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, किसी के दरवाजे पर एक शोध केंद्र अच्छा होना चाहिए उनके नाम से, हैं? अगर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इस गांव के हैं तो नाम अगर हिंदुस्तान स्तर पर उसकी पहचान भी होनी चाहिए। पूरा विश्व उनकी मूर्ति तो अभी तक लगी नहीं जन्मभूमि पे। मूर्ति भी नहीं लगी? कहाँ लगी है बताइए? अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी की ऐसा मूर्ति है, तक नहीं हजारी लगी है। प्रसाद द्विवेदी के नाम से जो है यहाँ पुस्तकालय खोला के गया। नाव से 2 खंभा गड़ा था, वो एक धस गया। वो बनाना चाहिए। खड़ा नहीं हुआ? नहीं, फिर आप रोड भर के जाएंगे, अरे आप रोड भर के जाएंगे, रोड पर ही देखिए वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से गेट लगा था। मतलब वो गिर गया, उठा ही नहीं? अरे कोई थाना बिल्कुल सही है, आप जा करके देख सकते हैं जो है। अरे हाँ। तो ये बड़ा गड़बड़ है। तो आप जाके देख, तो मतलब ऐसा है जो भरत सिंह यहाँ के सांसद महोदय थे। अरे कोई सुनवाई, डीएम से कोई सुनवाई नहीं किया। कहाँ डीएम साहब भी नहीं आए? ना, अरे भूल नहीं गए हैं इनको? ना अरे भूल गए का, इनका आता है पैसा तो प्रधान के घर के हैं वो प्राइमरी स्कूल। चलिए चाचा, मैं समझ गया। अब इस गांव में विकास की गंगा जैसी बहनी चाहिए, नहीं बही है। वादे तमाम हुए, हाँ, वादे पूरे एक भी नहीं हुए। वो आए और चले गए। खाली नाव वालू हाँ, ये कह रहे हैं कि वो आए और वोट लेके चले गए, फिर दोबारा कभी आए नहीं। आए, शक्ल दिखाए, लेकिन फिर वादा किए उसको पूरा किए नहीं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। हम एक बार फिर बताना चाहेंगे कि हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के गांव में है, उनके जन्मस्थली पे है, जहां ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया। उस जन्मस्थली को हिंदुस्तान स्तर पे विकसित नहीं किया गया, इस गांव को अच्छी पहचान नहीं दिला पाए लोग। और आज चुनाव है, यहाँ 3 मार्च को यहाँ चुनावी दौर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन गाँव के लोग खुश नहीं हैं। उन्हें डर लग रहा है कि फिर वोट लेके चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे नहीं। खैर, वोट देने का इनका अधिकार है, नेता तो आएंगे ही, अपने अपने पक्ष में वोट मांगेंगे ही, समर्थन मांगेंगे ही, लेकिन वोट कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, ये बताएंगे नहीं। और इसलिए एक बार फिर ये चाहते हैं कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो विकास की गंगा यहाँ बहा सके, और जो यहाँ से विधायक बने
उस गांव की एक हिंदुस्तान स्तर पे पहचान बना सके। अब तक हाँ मैं देख रहा हूँ पंडित जी का, मैं गया हूँ उनके नाम से तो कुछ है नहीं, सिर्फ बच्चा नहीं, सब गंगा में चला गया। मैं बहुत पहले आया था जब वो खप्पड़ का था, थोड़ा कुछ शेष बचे थे, ये सब तो अभी जोड़ा गया है ना। जो उनका जन्मभूमि वहाँ पे वो पेड़ है, जो बरगद का पेड़ है, तो वहाँ पे कुछ है नहीं ना, तो चलिए अब तक की खबरों में बस इतना ही। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। मैं इस समय फिर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मैं जन्मस्थली पर हूँ, इनके जन्मभूमि वही स्थली जन्मभूमि पर हूँ। और कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही, आपने सुना भी, आपने देखा भी। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। अब तक की बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।